2 of class 10th. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27। कि आज हमने ये डिस्कस करता है कि 27 के क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट x क्यूब इज इक्वल टू 27। ये मैंने किसके इक्वल लेट किया है कि x क्यूब इज इक्वल टू 27 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं x क्यूब, ये 27 है, यहाँ पे माइनस करूंगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि मेरे पास फार्मूला बन गया है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b इंटू a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये भी तो क्यूब की फॉर्म है, ये x a की वैल्यू है और 3b की वैल्यू है। ये इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्यूब का फार्मूला ओपन होगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे x की वैल्यू है तो x स्केयर आ जाएगा प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पहले मैंने तो इसको 0 के इक्वल पुट करना है, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा। जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो एक रूट मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये x इज इक्वल टू 3, एक रूट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें ये वैल्यू 0 के इक्वल पुट करूंगा। जब ये वाली वैल्यू मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा, x के प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसका हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1 b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास a b एंड c की वैल्यूज आई हैं। ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूला के अंदर आपने a b एंड c की वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि a की वैल्यू माइनस 3, b की वैल्यू। अब यहाँ पे 3 का स्केयर करेंगे, माइनस 4 इनटू वैल्यू ऑफ a1 एंड c9, a1 c9 ओवर 2 इनटू also we know that value of a is 1। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे, माइनस 3 प्लस माइनस, यहाँ पे आप 3 का स्केयर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, अब आपने 9 में से 36 आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। अब इसके बाद जब 9 में से 27 में 36 करूंगा तो ये माइनस 26 ओवर 2 आ गया। अब ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, क्योंकि अंडर रूट माइनस 27 जो है ये आपके पास कंप्लीट स्केयर नहीं है। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो अब जब आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, माइनस करेंगे 27 को मैंने लिख लिया माइनस 9 इंटू माइनस 3 ओवर 2। जब आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस, यहाँ पे जो 3 का अंडर रूट होता है वो 3 होता है, माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब आपने याद रखना है कि ये जो वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, जब ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी ऐसे, x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, और ये इस तरह बन रहा है 3 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। जब ये आ जाएगी वैल्यू तो ये आपके पास ओमेगा के इक्वल होती है प्लस में, और जो माइनस में होती है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल होती है।
तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्केयर। तो ये हमारे पास 3 रूट रह गए, पहले एक आ गया था, ये 3 रूट आ गए 3 ओमेगा स्केयर एंड 1 ऑल 3 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27।